आपका फिर से स्वागत है 7वीं कक्षा के छठे चैप्टर के दूसरे भाग के अंदर, जिसका नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी जलवायु और मौसम के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब आप अपनी छठी कक्षा का 6th क्लास के अंदर जो आपने अनुकूलन पढ़ा था, एडेप्टेशंस जो पढ़ा था, और हमने कुछ आवास स्थान देखे थे, जैसे कि स्थलीय आवास, जलीय आवास, और उनके अंदर जंतु कैसे रहते हैं, उनके बारे में बात की थी। इस चैप्टर में हम जलवायु का या आसपास के वातावरण का जंतुओं के ऊपर क्या प्रभाव है, कैसे वो अनुकूलित हो जाते हैं, उनके अंदर ऐसे क्या गुण आ जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। वातावरण का प्रभाव जंतुओं के अलावा जमीन पर, पानी पर, अपने आसपास की हर चीज के ऊपर पड़ता है। उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हमारा एम होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वो होगा जंतुओं के ऊपर। तो और दो ऐसे रीजन्स हम पढ़ेंगे, एक है ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन्स, और एक हम उष्णकटिबंधीय वनों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है कि ये पोल के ऊपर होते हैं। आपको मैं बताता हूं थोड़ा सा। लेट्स से ये हमारी पृथ्वी है। ये जो एरिया होगा और एक ये नीचे जो एरिया होगा, इन्हें हम ध्रुव बोलते हैं। अगर ये उत्तर दिशा है तो इसे हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, और इसे हम बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये यहाँ पर बीच में अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, आपको पता भी होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव है, तो इनके ऊपर जो क्षेत्र है उनकी क्या खास बात है। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे चरम जलवायु है। चरम जलवायु होती है या तो बहुत ठंड होती है या वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या है, सदैव बर्फ से ढके हुए रहते हैं। हमेशा आप कभी जाइए वहां पर आपको बर्फ मिलेगी, हमेशा बर्फ मिलेगी। तो बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा सर्दी है वहां पर। दूसरी बात है, वहां पर ज्यादातर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। 6 महीने सूर्य दिखता है, 6 महीने सूर्यास्त मतलब अंधेरा ही रहता है। उसके बाद सर्दियों में जो मिनिमम तापमान है वो -37 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब आप सोचिए, जब हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर जब जनवरी और दिसंबर के अंदर जब ठंड होती है, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मिनिमम टेम्परेचर है वो बताऊं 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, 0 से ऊपर ही रहता है, 0 से 1, 2, 3। तो आप सोच सकते हैं उस हमारे से भी 40 डिग्री सेल्सियस कम तापमान, कितनी ज्यादा सर्दी होगी वहां पर। तो ये है उन क्षेत्रों के बारे में कि वहां की जलवायु कैसी है। अब इतनी ठंडी जलवायु में कोई कैसे रह सकता है। अगर हम चले जाएं स्वेटर पहन के भी, तो हम वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। तो वहां पर रहने वाले जंतु कौन से हैं और वो कैसे जीवित रहते हैं, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रदेश आपको मिलेंगे कहाँ कहाँ। तो नॉर्वे है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का, और रूस के अंदर साइबेरियन का जो इलाका है, साइबेरियन एरिया,
वो लगभग ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, वहाँ ऐसी चरम जलवायु आपको मिलती है। इससे भी ज़्यादा हम जाते हैं अंटार्कटिका में, जो हमारे बिल्कुल पोल के ऊपर है। तो अब बात करते हैं जीवों की। तो दो जीवों के बारे में, जंतुओं के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 है ध्रुवीय भालू, पोलर बियर, और दूसरा है पेंगुइन। तो इनके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि वो उस जलवायु में रह पाते हैं जहां हमेशा बर्फ रहती है, इतना ठंडा तापमान रहता है? ऐसा क्या है? आइए, तो सबसे पहले हम पोलर बियर की बात करेंगे। ध्रुवीय भालू जिसे हम बोलते हैं, उसके शरीर पर सफेद बालों, जैसे हम फर भी बोलते हैं, कि 2 परतें होती हैं। अब अगर आपके शरीर पर जितने ज्यादा बाल होंगे, आपको ठंड उतनी ही कम लगेगी, क्योंकि हम ये बचपन से 5th में भी 6th में भी हमने पढ़ा है कि बालों के अंदर हवा भर जाती है, और हवा क्या है? ऊष्मा का प्रतिरोधक है, वो अपने अंदर से ऊष्मा को नहीं जाने देती, तो शरीर की ऊष्मा शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। तो सफेद बालों की 2 परतें हो गई। ऐसे समझ लीजिए कि आपने 2 स्वेटर पहन ली, ये उससे ज्यादा होती है, एक उदाहरण के लिए। तो और दूसरा है त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत। वसा की मोटी परत होती है, इनकी जो चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, उसके नीचे फैट की एक बहुत ही मोटी लेयर होती है, फैट लेयर होती है। वो शरीर की जो गर्मी है उसे बाहर नहीं आने देती। अब आप सोचिए कि उसको सर्दी कैसे लगेगी, उसको वहां गर्मी लग सकती है। जो ध्रुवीय भालू है, पोलर बियर्स है, वो कभी तेज भी नहीं चलते हैं, उनको धीरे धीरे चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी बनती है, कि उनके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो उनको सर्दी लगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो थोड़ा सा ज्यादा काम कर लें तो उनको गर्मी लगने लग जाती है, उतनी बर्फ के अंदर भी। उनको फिर क्या है, ठंडे पानी में नहाना पड़ता है, तैरना पड़ता है, उस गर्मी से बचने के लिए, तापमान को कम करने के लिए। अब ये बात हो गई ठंड से बचने की। अब उन्हें शिकारियों से भी बचना है, शिकार करना भी है। तो सफेद बाल होते हैं उनके, सफेद बालों का, अगर आपने भालू और देखे हो कहीं फोटो में, तो भालुओं का काला रंग होता है जो अपने जंगल में रहते हैं, लेकिन वहां पर सफेद रंग के भालू होते हैं। सफेद रंग का क्या अर्थ है या क्या बेनिफिट है? बर्फ क्या है, सफेद रंग की होती है, और सफेद रंग की बर्फ के अंदर वो दिखाई नहीं देते। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो जो उनको खाने वाले या उनको परेशान करने वाले जो परभक्षी है, परजीवी हैं, उनसे बचत हो जाती है, और दूसरा अपने शिकार को भी वो दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि सफेद रंग के अंदर सफेद बाल आसानी से पकड़ में नहीं आते। उसके बाद उनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो दूर से ही सूंघ सकते हैं, दे कैन स्मेल। उनका अगर शिकार है उसको भी, और अगर कोई और ऐसा है जो भालू का शिकार करने आया है उसको भी। अच्छे तैराक होते हैं, ये तैर सकते हैं। इनके पंजे चौड़े होते हैं जो उनको तैरने में सहायता करते हैं। और बर्फ के अंदर, क्योंकि बर्फ पर अगर आप चलें, जैसे आप कभी मरुस्थल में गए हैं, तो मिट्टी के अंदर जैसे आपका पैर धंसता है, ऐसे ही बर्फ बहुत ही रुई की तरह होती है। आप पैर रखेंगे, हो सकता है आप वहां पे उसके अंदर ही गिर जाएं, इतनी नर्म होती है बर्फ। तो जो पंजे चौड़े होते हैं तो उस बर्फ में चलने में उसको सहायता होती है। बड़े और मुड़े हुए लंबे पैने नाखून होते हैं, जो कि शिकार को चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ये देखिए, ये है ध्रुवीय भालू, सफेद रंग की इसके ऊपर बालों की 2 परत है। इसके ये यहाँ पर पंजे हैं, चौड़े पंजे हैं। देखिए, ये इसके मुड़े हुए नाखून हैं जो हमने बात की थी, और ये इसका नीचे से पंजा है, काफी चौड़ा है, और इसको सपोर्ट करता है बर्फ के अंदर नीचे धंसने से और चलने के अंदर भी। अब आप समझ गए होंगे कि भालू इतनी ठंड में, देखिए पीछे बर्फ है सफेद रंग की, और यही भालू खड़ा। अगर हम दूर से देखें और उसने मुंह अपना नीचे कर रखा हो तो मुश्किल हो जाएगा कि देखना कि भालू है या नहीं है। उसके बाद आते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन्स आपने देखे होंगे जिनके पंख होते हैं तेज तेज चलते हुए, अपने झुंड में रहते हैं ये ज्यादातर, और इनका ज्यादातर शरीर है वो सफेद होता है, इनके पंख
कुछ काले रंग के भी होते हैं, तो काले और सफेद रंग के होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो शरीर है वो सफेद रंग का होता है। इनकी त्वचा भी मोटी होती है और उस त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। खास बात धारा रेखीय शरीर होता है। अब धारा रेखीय शरीर हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ा है, मछली का होता है। धारा रेखीय शरीर की खास बात क्या होती है कि पानी में जब ये गति करते हैं, चलते हैं, तो उसमें आसानी होती है। ये भी अच्छे तैराक होते हैं। इनके पैरों में जाल जैसी संरचना होती है। अब इस संरचना का क्या बेनिफिट है, सोचिए जरा। ये है पेंगुइन। देखिए इनका ज्यादातर शरीर क्या है, सफेद रंग का है। इसका मुंह और इनके जो पंख हैं, इनके पंख है, ये उड़ नहीं सकते हैं। ये एडेप्टेशन हुआ है उनका वहां रहने के लिए। अब ये इनके पैर है, इसके अंदर देखिए ये जाल जैसी संरचना है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पैर। ये इनको तैरने में सहायता करते हैं। इससे इसका पंजा चौड़ा हो जाता है और तैरने के अंदर ये इनको सहायता करते हैं। अच्छे तैराक होते हैं, सदा इकट्ठे मिलकर रहते हैं, तो शिकारियों से बचने में और भोजन ढूंढने में इनको आसानी होती है। ये अकेले 2 जीव ही नहीं है, इनके अलावा बहुत सारे जीव हैं जो ऐसे चरम वातावरण में हमें मिलते हैं। रेंडियर है, रेंडियर आपने देखा होगा, रेंडियर एक ऐसा जीव है, अगर आपने सेंटा क्लॉज के बारे में थोड़ा पढ़ा हो तो जो उनकी जो बग्गी होती है, जो उनका रथ होता है, उसको खींचने के लिए रेंडियर का इस्तेमाल होता है। कहावत है या कहा जाता है। कस्तूरी मृग है, सील्स हैं, इसके अलावा बहुत लोमड़ी भी हैं कुछ ऐसी जो वहां रहती है, बहुत सारी मछलियां हैं जो वहां रहती है, बहुत सारे पक्षी हैं जो इतनी चरम जलवायु में रहते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रवास की, माइग्रेशन। अब मछलियां जो है वो उतने ठंडे पानी में हमेशा रह सकती है, लेकिन कुछ जैसे कि ये क्रेन है, पक्षी का नाम है क्रेन, साइबेरियन क्रेन, ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है। ये गर्मी में तो वहां रह लेते हैं। ये पक्षी बने हैं ठंडे जलवायु में रहने के लिए, लेकिन फिर भी जब टेम्परेचर, तापमान बहुत कम हो जाता है, 0 डिग्री से भी कम, तो इनके लिए दिक्कत हो जाती है। फिर ये वहां से उड़कर थोड़े गर्म क्षेत्रों में आ जाते हैं, जैसे कि भारत के अंदर आते हैं। भारत में एक भरतपुर है राजस्थान के अंदर, और सुल्तानपुर लेक है अपनी गुड़गांव के अंदर। ऐसे ही और जगह भी जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर ये 2 जगह हैं। अब भारत के अंदर कब आते हैं ये, जनवरी फरवरी के अंदर, जब सर्दी होती है। तो वैसे तो ये सर्दियों में रहते हैं, लेकिन उस समय इनके, जो ये साइबेरियन है तो ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया में बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो उस ठंड से बचने के लिए अपेक्षाकृत गर्म, जो रिलेटिवली हॉट एरिया होते हैं, वहां पर ये आ जाते हैं। यहाँ पर प्रवास करते हैं, सर्दी सर्दी रहते हैं और फिर वापस उड़ जाते हैं। आपकी बुक के अंदर इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी दी हुई है, आप उसे पढ़ना, और आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये इतना लंबा रास्ता बिना गुम हुए हर बार हर साल कैसे कर लेते हैं। क्योंकि आप सब 2 जगह बताई गई है, भरतपुर सुल्तानपुर, वो वहीं पर आते हैं और वहीं से वापस चले जाते हैं, तो इनको रास्ता कैसे याद रहता है। अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जो दूसरी एक जलवायु है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। इनकी खास बात क्या है, ये भूमध्य रेखा के पास है। मैंने बताया था जब हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल पढ़ा था, तो जो पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। और यहाँ पर सामान्यतः कैसी जलवायु मिलती है, गर्म और आर्द्र। अब जहाँ पे गर्मी भी होगी, धूप बढ़ेगी, और आर्द्र का मतलब है वहां पे वर्षा भी ज्यादा होती है, तो वहां पर पेड़ ज्यादा उगेंगे, और जितने ज्यादा पेड़ होंगे उतने ही ज्यादा जंतुओं को आश्रय मिलेगा, उतने ही प्रकार के वहां पर जीव जंतु हमें मिलेंगे। अब कहाँ कहाँ है देखें तो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा आदि देश है जहां पर ये वन पाए जाते हैं। भारत के अंदर पश्चिमी घाट और असम के अंदर ऐसे वन ज्यादातर मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, जो ब्राजील है वो मध्य अमेरिका में आता है। मध्य अफ्रीका, जो कीनिया, युगांडा जैसे देश थे वो अफ्रीका में थे, और भारत, मलेशिया जैसे देश हैं वो एशिया के अंदर। तो इन जगह पर
ऐसे वन पाए जाते हैं। और ऐसे यहाँ पर जो जीव मिलते हैं, बंदर, कपी, गुरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, सर्प, कीट आदि, ऐसे यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। अब दिक्कत क्या होती है, जब हमने देखा ध्रुवीय क्षेत्रों पे, वहां पे जीव जंतु कम प्रकार के थे, बहुत थोड़े थे, लेकिन जो वन होते हैं उनके अंदर बहुत सारे और बहुत तरह के जीव होते हैं। अब इतने जीव हो गए तो उनके बीच में भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कि खाना कौन ज्यादा खाए। अब जो कीट पतंगे हैं उनको मेंढक भी खाता है, कुछ पक्षी भी खाते हैं, चूहे भी खाते हैं, छिपकली भी खाती है, गिलहरियां भी खाती हैं, तो बहुत सारी चीजें। अब उनको कौन प्राप्त कर सकता है, तो मतलब आपस में उनकी प्रतिस्पर्धा होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लाल नेत्र वाले मेंढक, रेड आइड फ्रॉग। एक ऐसा मेंढक है जिसकी आंखें लाल होती है, आपके सामने जो चित्र है उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब ये इन वर्षा वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में ये कैसे जीवित रह सकता है, कैसे अनुकूलित है। तो सबसे पहली इसकी खास बात है कि ये वृक्षों पर निवास करता है ज्यादातर। आपने मेंढक कहाँ देखे होंगे, पानी के अंदर रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं। ये कहाँ पर रहता है, वृक्षों पर। अब इसके अंदर खास बात यह है कि जो इसके तलवे हैं, इसके जो पैर हैं, ये चिपचिपे होते हैं। इससे क्या होता है, ये पत्तों पर, टहनियों पर चिपक जाते हैं आसानी से और इसको पेड़ों पर चढ़ने में सहायता करते हैं। ये इसकी खास बात है, ये ऐसे अनुकूलित है, ये इसके गुण है मेंढक के। इसके बाद आता है बंदर। बंदर ज्यादातर वृक्षों पर निवास करते हैं। इनकी लंबी पूंछ होती है जो डाली पकड़ने में और इनका संतुलन बनाए रखने में इनकी सहायता करती है। जो आपके सामने फोटो है ये है न्यू वर्ल्ड मंकी की। तो बंदर तो आपने देखे होंगे, वृक्षों पर ही रहते हैं, आसानी से कूद सकते हैं, हाथों से पैरों से पकड़कर अपना भोजन कर सकते हैं, एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। इनके हाथ पैरों की बनावट ऐसी होती है कि ये कमजोर से कमजोर पतली डालियों को आराम से पकड़ सके। तो ये अनुकूलित है और मैं ज्यादातर ये फल खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके बाद बात आती है भारतीय हाथी की, इंडियन एलिफेंट। हाथी हमारे यहाँ कभी कभार सड़कों पर जब कोई महावत लेकर आता है तो दिख जाता है, वरना अपने यहाँ हाथी नहीं होते हैं। दक्षिण जो भारत है उसके अंदर हाथी ज्यादा पाए जाते हैं। इनके अंदर क्या खास बात है, इनकी सूंड होती है। सूंड इनकी नाक है जो इसको सूंघने में सहायता करती है, दूर से पानी खींचने में, सामान को पकड़ने में, किसी वस्तु को पकड़ने में, बहुत सारे काम हैं जो सूंड के द्वारा होते हैं। इनके लंबे बड़े कान होते हैं, आपने कान देखे होंगे हाथी के, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब ये क्या सहायता करते हैं, सुनने में, और इतने बड़े कान जब ये हिलाते हैं तो गर्मी से भी राहत देते हैं। मुंह के आसपास जब मक्खियां बैठ जाती है या कोई जीव वैसे परेशान करते हैं तो उनको उड़ाने में भी इनकी सहायता होती है। दूसरा है इनके जो मजबूत दांत है, बाहर वाले जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं काफी मजबूत होते हैं। इनसे ये पेड़ को उखाड़ सकते हैं, उठा सकते हैं और जो छाल है उनको छील सकते हैं। तो उनको भोजन प्राप्त करने में, सुरक्षित रहने में बहुत काम आती है जो इनके गुण हैं। जो उष्णकटिबंधीय वनों में जो जंतु पाए जाते हैं उनके अंदर खास बात ज्यादातर के अंदर क्या होती है, सुनने की क्षमता उनकी अच्छी होती है, संवेदनशील होते हैं वो सुनने के प्रति। दूसरा, तीव्र दृष्टि होती है, दूर तक देख सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने लास्ट ईयर हिरन और शेर के बारे में बात की थी। उनका मटमैला रंग होता है, घास के मैदानों में वो छुप जाते हैं, जल्दी तेज भाग सकते हैं, तो ऐसी बातें। मोटी त्वचा होती है उनकी ताकि कांटों में या झाड़ियों में चलते हुए उनको ज्यादा नुकसान ना हो। और उनका रंग ऐसा होता है कि वो आसपास के वातावरण में ढल जाते हैं। अब एक है टूकन पक्षी जो आपको ये पहली इमेज दिखाई दे रही है, ये है टूकन पक्षी की। टूकन पक्षी के अंदर एक ही खास बात है, इसकी चोंच लंबी होती है। लंबी चोंच का क्या फायदा है, कई डालियां ऐसी होती है जिनके ऊपर हम बैठ नहीं पाते हैं या पक्षी नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि वो बहुत कमजोर होती है। तो टूकन पक्षी दूसरी डालियों पर बैठकर अपनी लंबी चोंच के कारण ऐसी डालियों के फल भी खा सकता है जहां पर वो बैठ नहीं सकता। तो इसकी ये विशेषता है। दूसरा है लायन टेल्ड लंगूर।
शेर की तरह इसकी पूंछ होती है। ये ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहता है और फल खाकर अपना गुजारा करता है। इसकी भी यही विशेषता है कि ये पेड़ों पर आराम से रह सकता है और इसके जो आगे मुंह के ऊपर जो आपको सफ़ेद रंग के बाल दिख रहे हैं, ये इसको ऐसा आवरण प्रदान करते हैं कि जो इसके शिकारी हैं वो इससे थोड़े भयभीत हो जाते हैं। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा होगा, ये है ध्रुवीय भालू में अनुकूलन क्षमता। आपको सब ये पॉइंट्स लिखने हैं। ये आपका चैप्टर है और ये वही बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस रिटर्न में है। और ये कैसे, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये वाले, ये है सफेद बाल। सफेद बाल होने से इसको बेनिफिट क्या है? बालों की दो परत होती है, उनका ये बेनिफिट दे रखा है कि बेनिफिट क्या है। तो ऐसे ही आपको उसकी क्षमता और उसका फायदा, ये दोनों चीजें लिखनी है। और ये आपका लेसन है। ये जो मैंने आपको बताया था, क्या आप जानते हैं, ये आपको पढ़ना है। और जो प्रमुख शब्द हैं ये भी आपको लिखने हैं। आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या आए हैं और इनका अर्थ क्या है। अब बात है मूल्यांकन की। ये अभ्यास है। कुछ क्वेश्चन हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं, बाकी आपको अभी करने हैं। कुछ ना समझ आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी। तो अपना चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।